आज राष्ट्रीय सुरक्षा देश की प्राथमिक अनिवार्यता बन चुकी है। इस विषय पर व्यापक जन जागरूकता का अभाव देश के लिए घातक साबित हो रहा है। इस अभाव को दूर करने के लिए फोरम फॉर इंटीग्रेटेड नेशनल सिक्योरिटी फिन्स द्वारा 2 दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी में देश के पूर्व रक्षा विशेषज्ञ, सेवानिवृत्त सेना व पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी, न्यायाधीश और मीडिया कर्मियों के साथ कानूनविदों को भी आमंत्रित किया गया। प्रथम दिन प्रदेश के राज्यपाल और विधानसभा अध्यक्ष ने शिरकत की। इन्होंने फिन्स के इस प्रयास की सराहना की और कहा कि प्रदेश की ज्वलंत समस्या नक्सलवाद से निपटने के लिए इस संगोष्ठी से जरूर कोई न कोई निष्कर्ष निकलेगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जो देश की आंतरिक और देश के बाह्य जो संकट हैं उसका आकलन करना, उसके लिए क्या क्या चीज़ें इसको खतरे के तौर पर हैं और उस खतरे को मीट करने के लिए हमें क्या क्या स्टेप्स लेने ज़रूरी हैं, इनका आकलन करके सारे समाज को और वक्त की सरकार को उसके लिए जागृत करने का यह जो एक फोरम है वो अत्यंत सराहनीय है। मैं उन सारे सज्जनों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं जो ऐसे नेक और शुभ कार्य में लगे हुए। विधानसभा अध्यक्ष गौरीशंकर अग्रवाल ने इस अवसर पर कहा कि देश में आजादी के पहले और बाद के नेतृत्वकर्ताओं से कहीं न कहीं कोई चूक हुई होगी, तभी ये सभी समस्या आज देश के ऊपर मंडरा रहा है। कार्यकारिणी की बैठक हो रही है, देश के ज्वलंत मुद्दों को लेकर के हो रही है कि देश की आंतरिक सुरक्षा और बाह्य खतरे, उस संदर्भ में और हमारे राष्ट्र की भूमिका, राष्ट्र में रहने वाले जन की भूमिका किस प्रकार से होनी चाहिए, उस संबंध में विद्वत जन और जो रिटायर्ड सेना के जनरल हैं, सेना के पदाधिकारी हैं और अन्य सभी देश भर से आए हुए लोग हैं, आपस में मिलकर के चर्चा करके और कोई न कोई ऐसा मार्ग निकालेंगे जिससे कि हमारा देश आतंकवाद, अलगाववाद, नक्सलवाद से मुक्त होने होगा। और मैं समझता हूँ कि ये जो प्रयास जो है वो हम सब के लिए बहुत फायदेमंद होगा। गौरतलब है कि फिन्स भारत के 18 राज्यों में संचालित है। संस्था का मानना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सरकार का ही काम नहीं है, इसके लिए हर व्यक्ति सैनिक की भूमिका निभा सकता है। संस्था के अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल DB शेकटकर ने कहा कि इस संगोष्ठी में छत्तीसगढ़ को विशेष महत्व देते हुए 2 भागों में चर्चा की जाएगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ से 6 राज्यों की सीमा जुड़ी है। यहाँ से अगर नक्सलवाद का सफाया होगा तो इन सभी राज्यों में अमन चैन स्थापित होगा। इसमें पूरी भारत की जो आंतरिक सुरक्षा है और बाह्य सुरक्षा है उन पर चर्चा तो होगी, लेकिन विशेष तौर पर 2 सत्र हमने केवल छत्तीसगढ़ के लिए ही रखा है। और उसका एक कारण है कि छत्तीसगढ़ जो हमारा राज्य है इसकी सीमाएं 6 राज्यों से लगी हुई हैं। यदि छत्तीसगढ़ शांत रहेगा तो झारखंड शांत रहेगा, बिहार शांत रहेगा, मध्य प्रदेश शांत रहेगा, महाराष्ट्र शांत रहेगा, तेलंगाना शांत रहेगा, उड़ीसा शांत रहेगा। छत्तीसगढ़ जो है एक केंद्र बिंदु बन गया है नक्सलवाद का। उसका कारण है क्योंकि यहाँ की जो इसको हम बोलते हैं टोपोग्राफी, इसको हम बोलते हैं, यहाँ का जो हाल है, जंगल हैं, इसके कारण से जो आसपास के राज्यों से आने वाले नक्सलवादी भी अब यहाँ पनाह पाने लगे हैं। और जब तक ये नक्सलवाद छत्तीसगढ़ में से समाप्त नहीं होगा, छत्तीसगढ़ की उन्नति नहीं होगी। और यदि छत्तीसगढ़ की उन्नति नहीं हुई तो उसका दुष्प्रभाव आसपास के राज्यों पर ही पड़ेगा। इसलिए हम लोगों ने एक सत्र रखा हुआ है कि कैसे हम आंतरिक क्षेत्रों में जहाँ खनिज पदार्थ पड़े हुए हैं उनको हम कैसे निकाला जाए। राष्ट्रीय सुरक्षा पर आधारित इस संगोष्ठी में पूर्व में हुई विचार गोष्ठियों की सार्थकता पर आधारित पुस्तकों का विमोचन किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में उपस्थित बुद्धिजीवियों ने अपने विचार रखते हुए प्रदेश की ज्वलंत नक्सली समस्या को दूर करने अपने सुझाव रखते हुए इसे राज्य सरकार को भेजने का निर्णय लिया है। ब्यूरो शनिवार को कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार पटेल की जयंती मनाई गई। इस मौके पर कांग्रेस भवन में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जहां कांग्रेसियों ने उनके चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में सभी ने उनका नमन करते हुए उनके बताए रास्तों पर चलने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में सभी ने उनको नमन करते हुए उनके बताए रास्तों पर चलने का संकल्प लिया।
इस दौरान मौन धारण कर उनकी आत्मा की शांति के लिए कामना की गई। साथ ही विचार गोष्ठी भी आयोजित की गई, जहां वक्ताओं ने उनके विचारों को जीवन किया। साथ ही उनके जीवन के मुख्य क्षणों पर प्रकाश डाला गया। आपको बता दें कि स्वर्गीय नंद कुमार पटेल अविभाजित मध्य प्रदेश समेत छत्तीसगढ़ शासन में मंत्री थे। झीरम घाटी नक्सली हमले में वे शहीद हुए थे। सन 1937 से लगातार आयोजित गोंडवाना टेनिस टूर्नामेंट में हर बार खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया है। इस बार छत्तीसगढ़ टेनिस संघ को इस प्रतियोगिता की मेजबानी करने का मौका मिला और इसका सफल आयोजन वीआईपी क्लब में किया। शनिवार को टूर्नामेंट के अंतिम मुकाबले में साकेत और रामनाथन के बीच फाइनल मैच खेले गए। रामनाथन ने पहले ही राउंड में बढ़त बना ली और 6-2 से जीत दर्ज करते हुए अगले राउंड में उम्दा खेल का प्रदर्शन करते हुए एक तरफा जीत दर्ज की। शनिवार को रामनाथन का जन्म दिवस भी था, लिहाजा उनके लिए गोंडवाना कप जीतना दोहरी खुशी लेकर आया। Yeah, it was good to play Saket today. I played to my strengths. I did a lot of serve. I ate a lot of forehands, and he's a really good player. So I think on my birthday I could pull the win. आगे की स्ट्रेटेजी कैसी रहेगी आपकी, क्या करेंगे? I wanted to serve a lot of first serves and try to be more aggressive and make him play close points, and so it worked today. रामनाथन ने टूर्नामेंट को दूसरी बार जीता है। ऐसे में अब उनका रैंक और बेहतर हो गया है। रामनाथन की जीत पर छत्तीसगढ़ टेनिस एसोसिएशन के अध्यक्ष विक्रम सिसोदिया और सचिव गुरुचरण सिंह होरा ने उन्हें बधाइयां दी। वहीं संघ के अध्यक्ष और सचिव ने इस बात पर जोर दिया कि जल्द ही छत्तीसगढ़ में भी टेनिस एकेडमी का निर्माण होगा और ऐसे आयोजनों से निसंदेह प्रदेश के खिलाड़ियों को फायदा जरूर मिलेगा। आज ये जो गोंडवाना कप ITF फ्यूचर्स के फाइनल मैच में साकेत मैनेनी और रामकुमार रामनाथन के बीच में मैच हुआ और दोनों इंडिया के स्टार प्लेयर्स हैं, इंडियन डेविस कप टीम में भी खेले हुए हैं और अच्छा मैच हुआ। हालांकि वन साइडेड हुआ पिछली बार। अभी एक हफ्ते पहले साकेत ने रामकुमार को सेम स्कोर से हराया था, अभी इस बार रामकुमार ने साकेत को हराया। तो एक अच्छी बात है कि इंडिया के पास में अच्छे प्लेयर्स की संख्या बढ़ती जा रही है और इस टूर्नामेंट से छत्तीसगढ़ में जो कराया गया उससे देखिए, ये 1937 से जो प्रारंभ हुआ गोंडवाना कप, इसमें देश के अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों ने भाग लिया। 1990 तक ये टूर्नामेंट लगातार चला, फिर 2010 के बाद पुनः प्रारंभ हुआ और आप देख रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय ऊंचाइयों को प्राप्त कर चुका है। इंडिया के टॉप रैंकिंग प्लेयर यहाँ पे खेल रहे हैं। इसमें साकेत मैनेनी जो है 3rd रैंक पे हैं, रामानाथन जी 4th रैंक पे हैं, पर आज रामानाथन जी ने उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन करते हुए यहाँ पे उन्होंने इस मैच को जीता है और ये टूर्नामेंट के विजेता बने हैं। इस अवसर पर मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि टेनिस जो है क्लबों से उठकर ये बाहर लोगों के आम जनता के बीच पहुँच गया है। 27 जिलों में टेनिस के कोर्ट बन गए हैं और कोर्ट के साथ वहाँ पर प्रशिक्षण शिविर लगाए जा रहे हैं। प्रशिक्षण शिविर के साथ नई पौध का तैयार किया जाता है। इस तरह के आयोजन करके हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ के किसी खिलाड़ी को उत्कृष्ट रूप में देखना चाह रहे हैं और इसके पीछे विक्रम सिसोदिया जी जो हमारे अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में काफ़ी अच्छा काम जो 2010 से आज 2014 तक जो 4 वर्षों में टेनिस ने काफ़ी ऊंचाइयों को छत्तीसगढ़ में छुआ। इस दौरान छत्तीसगढ़ टेनिस एसोसिएशन ने टूर्नामेंट में भाग लेने वाले सभी 32 खिलाड़ियों को उनके प्रदर्शन और सहभागिता के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। इस दौरान पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में नवभारत के संपादक श्याम बैताल, भिलाई स्टील प्लांट के वरिष्ठ अधिकारी और तमाम दूसरे गणमान्य अतिथि और खेल संघों के पदाधिकारी उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट।